नमस्कार दोस्तों, अगले 5 मिनट में मैं आपको पूरे पक्षियों के बारे में बताने वाला हूँ। ये सारे पक्षियों से संबंधित प्रश्न किसी भी परीक्षाओं में आ सकते हैं। ये स्पेशली सीटीईटी और टीईटी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला पक्षी आपके सामने है कलचिड़ी। कलचिड़ी जिसे आप इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं, इसे आप इंडियन रॉबिन्स कहते हैं। बच्चा कहाँ कन्फ्यूज़ होता है, आपको पता है कि सर इंडियन रॉबिन्स ये है, कलचड़ी है या कलचिड़ी ही इंडियन रॉबिन्स है, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़ हो जाता है। आपको याद रखना है, अगर आपको याद करने में दिक्कत जा रही तो ऐसे याद करो, इंडिया का रॉबिन, इंडिया का रॉबिन। तो ये का से हमेशा समझना कि वो कलचड़ी है। और कलचड़ी जो एक ऐसा पक्षी है जो पत्थरों के बीच में आपको घोंसला बनाते दिख रही है। इनके अंडे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, दो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाएगी। इसके घोंसले में मुख्यतः छोटी मोटी टहनियां, रुई, कपड़े, बाल आदि हो सकते हैं। आगे चलते हैं, दूसरा हमारा चिड़िया है दर्जनी चिड़िया, जिसे आप कहते हैं टेलर बर्ड। टेलर बर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई ये पत्तों को सिल रही है। दर्जी का काम क्या होता है? कपड़ों को सिलना। वैसे ही ये पत्तों को सिलती है और अपना घोंसला तैयार करती है, इसलिए इसे दर्जनी चिड़िया कहा गया है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम देखें, बीवर पक्षी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहता है और बहुत बढ़िया है। बीवर पक्षी क्या करते हैं ये सुनिएगा। इसमें क्या होती है, मादा घोंसला नहीं बनाती है। यहाँ नर बीवर ही केवल घोंसला बनाते हैं। मादा उन घोंसलों का चुनाव करती है और जो अच्छा लगता है उसमें अंडे देती है। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे ये बीवर पक्षी के विषय में। तो नर बीवर जो होते हैं घोंसला बनाते हैं और मादा घोंसला नहीं बनाती है, मादा उसमें अंडे देने का कार्य करती है। आगे चलना चाहूंगा यहाँ पर मोर के बारे में। देखिए क्या होता है, ऐसा कहा जाता है कि भाई मोर, जिसके दुम पे पैसा है वो पक्षी कौन सा है? तो वो मोर है। सबसे खूबसूरत पक्षी कौन सा है? तो वो मोर है। याद रखिएगा, मोर सर्वाहारी है। और मोर घोंसला कहाँ बनाता है, ये आपसे सवाल आता है। तो मोर जो होता है निचली झाड़ियों में घोंसला बनाता है। कहाँ बनाता है? निचली झाड़ियों में घोंसला बनाता है। आगे चलेंगे चील के विषय में। भाई चील एक ऐसा पक्षी है जो 4 गुना हमसे ज्यादा देख पा रहा है, हमसे 4 गुना अधिक देख पाता है। चील की 2 आंखें होती है, 2 पैर होते हैं। तो इस तरीके से याद रखिए कि चील हमसे 4 गुना अधिक देख पाएगा। इसका बहुत बड़ा घोंसला होता है, 4 से 5 फीट चौड़ा। 4 से 5 फीट चौड़ा घोंसला चील का होता है। साथ ही साथ आपको बता दूं, सारे पक्षी जो होते हैं ना, ये क्या करते हैं, घोंसला बनाते हैं, अंडे देते हैं और घोंसले को छोड़ देते हैं। पर चील ऐसा नहीं करता। चील एक ऐसा पक्षी है जो अपने घोंसले को साल दर साल इस्तेमाल करता है। कैसा करता है? साल दर साल इस्तेमाल करता है। और चील सबसे ऊंची डाल पे भी घोंसला बनाता है, सबसे बड़ा घोंसला बनाता है, 4 से 5 फीट चौड़ा घोंसला बनाता है। ये याद रखना है जो मैंने आपको चील के विषय में बताया। अगला क्वेश्चन आता है तोते के विषय में। देखिए क्या होता है, आपसे एक प्रश्न मैं पूछूंगा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे, जो अगले वीडियो में मैं इसका आंसर दूंगा। सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन सा है? सबसे बुद्धिमान पक्षी कौन सा, आपको ये बताना है कमेंट बॉक्स में। दोस्तों तोता, तोता भी हालांकि बुद्धिमान है पर सबसे बुद्धिमान पक्षी के अंतर्गत नहीं आता है। तोते के पंख हरे रंग की और चोंच लाल रंग की होती है, ये आपको याद रखना है। और ये मिर्ची खाता है। क्या खाता है भाई? मिर्ची खाता है। और इसकी आवाज, ये इंसानों की आवाज की नकल बहुत जल्दी सीख लेता है। प्यारे दोस्तों, आपको ये जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर कौन सा ऐसा पक्षी है, कौन सा ऐसा पक्षी है जो, चलिए इस प्रश्न को मैं बाद में पूछूंगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पर जान जाएंगे इस प्रश्न को तो आप जरूर इसका जवाब ढूंढ लेंगे, इसलिए मैं अंत में पूछूंगा। आगे चलते देखिए, कौवे काले पंख वाला होता है, काव काव करता है। पर सबसे इसकी खास बात क्या है पता है? ये ऊंची डाल पे घोंसला बनाता है। दूसरी खास बात क्या है पता है? ये अपने घोंसले में लोहे के तार लगाता है, बाकी कोई नहीं लगाता। और तीसरी खास बात बता रहा हूँ, इसके घोंसले में ना कोयल अंडा देती है और ये कोयल के अंडों को सेता है। ये 3 खास बात कौवे के विषय में याद रख लेना, कभी गलत नहीं होगा। कोयल के बारे में एक खास बात मैं आपको बताऊं, ये जो होती है ना मीठी आवाज निकालती है, पर ये बड़ी चालाक पक्षी है। ये कौवे के घोंसले में अंडे देती है। और कोयल एक ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। कोयल कैसा पक्षी है? जो अपना घोंसला नहीं बनाता है। गिद्ध, हम गिद्ध के विषय में आते हैं। गिद्ध भी बहुत खतरनाक है और मैं कहना चाहूंगा ये हमसे 4 गुना अधिक देख पाता है। और अगर आप बात करेंगे सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षियों के बारे में तो उसका, गिद्ध का नाम भी उसमें शामिल है। और यहाँ आपको बताना चाहूंगा ये अपना घोंसला कहाँ बनाता है? सुनसान चट्टानों में, जहाँ व्यक्ति ना हो। जो सुनसान दोनों चट्टान होती है ना, बड़ी बड़ी पहाड़ियों के बीच में ये अपना घोंसला बनाता है। केवल मरे हुए लोगों को खाता है, इसलिए इसे स्क्वेंजर या मृतो परजीवी का नाम भी दिया गया है। आगे चलना चाहूंगा कबूतर के विषय में। कबूतर बहुत ही बढ़िया होता है। इसकी चोंच
होती है आपकी गुलाबी और कलर होता है स्लेटी और एक गुटर गुटर की आवाज निकालता है। इसे बहुत ही बुद्धिमान पक्षी माना गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि प्राचीन समय में ऐसा माना जाता है कि कबूतर जो था वो संदेश वाहक का कार्य करता था। यहाँ एक संदेश को दूसरे संदेश तक ले जाने का कार्य करता था। हालांकि चील भी ये काम करती है, जैसा कि आपने बाहुबली में देखा होगा, चील उसके लिए संदेश लेकर आती है कि देवसेना को पकड़ कर लेके आना है। आगे चलते हैं भल्लाल देव के पास। आगे चलते हैं यहाँ पर कंठ फोड़वा। भाई कंठ फोड़वा, फोड़वा से ही आप समझ रहे हैं फोड़ा फाड़ी करने वाला है ये, है ना। तो कंठ फोड़वा अर्थात ये क्या कर रहा है, देखिए पेड़ के तने को फोड़ देता है, पेड़ पेड़ के तने को छेद कर देता है और उस छेद करके क्या करता है ये अपना घोंसला बनाता है। ये क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। हालांकि देखिए कंठ फोड़वे को बसंत गौरी के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैना मैना क्या करती है भाई, मैना एक झटके से गर्दन को आगे एक झटके से गर्दन को पीछे करती है। आगे हम चले उल्लू के विषय में। तो उल्लू की आंखें देखिए, देखिए कितनी खतरनाक दिखाई दे रही है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो उल्लू की आंखें हुबहू मनुष्यों की तरह होती है। अगर आप यहाँ पे कैटरीना कैफ की फोटो लगा देंगे या आलिया भट्ट की लगा देंगे तो ऐसी आंखें उनकी भी दिखाई देगी, हालांकि छोटी होगी इससे। तो ये चीजें याद रखिएगा। यहाँ उल्लू की गर्दन कैसी होती है, ये 360 डिग्री तक घुमा सकता है उल्लू की गर्दन। और यहाँ पर इसकी आंखें जो होती है हुबहू मनुष्यों की तरह होती है। और इनका जो घोंसला होता है ये सूखे पेड़ पर होता है। कहाँ होता है, सूखे पेड़ पर होता है। तो प्यारे दोस्तों एक एक पक्षी और रह जाता है जिसका नाम है पकता। अब ये देख रहे हैं खतरनाक कांटे जो है केक्टस के कांटे। अब इन कांटों के बीच में कोई घोंसला बनाने की हिम्मत कर सकता है, तो ये आपको देखने को मिल रहा है, उसका नाम है पकता। हालांकि पकता इसके अतिरिक्त मेहंदी की मेड़ में भी घोंसला बनाना पसंद करता है, ये आपको याद रखना है। गोरैया के बारे में बात करेंगे। भाई गोरैया हमारे आसपास अपने घरों में, अलमारी में, आईने में, खिड़कियों के ऊपर, वेंटिलेटर आदि में घोंसला बनाती है। हालांकि देखिए दिल्ली से गोरैया विलुप्त हो गई है। दिल्ली से गोरैया विलुप्त हो गई है, इसलिए दिल्ली गोरैया दिवस सेलिब्रेट करता है। और वो किस डेट को करता है आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है। और दिल्ली का राज्य की पक्षी भी आप गोरैया ही माना जाता है। हालांकि दिल्ली एक राज्य नहीं है, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, पर राज्य की पक्षी दिल्ली का यहाँ पर गोरैया को ही कहा जाता है। आगे चलना चाहूंगा शक्कर खोरा, जिसे आप सुगर वट के नाम से या सन वट के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है, किसी भी डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है, उसे आप यहाँ पे सनबर्ड या शक्कर खोरा के नाम से जानते हैं। और प्यारे दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आपको अगर किसी और टॉपिक में वीडियो बनाना है तो मुझे वो भी बताइएगा, मैं आपके लिए वो भी वीडियो प्रिपेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों को जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन टू वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे मुलाकात करूंगा रात 9 बजे लाइव क्लास में। थैंक यू।